मेरा 12th का रिजल्ट आया, फिर मम्मी ने पूरे गांव में लड्डू भी बांटे, मैं तेरे अंदर का लड्डू पीट गया। द थिंग इज, जिंदगी में असली पढ़ाई चालू होती है जब तू 10th और 12th के एग्जाम्स पास करके रियल लाइफ में पहुंचता है। ये वीडियो में तुझे कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे तुझे लगेगा कि यार स्कूल में नहीं बढ़िया था, बट मैं यहाँ पे खाली तेरे को नॉस्टैल्जिया फील कराने नहीं आया हूँ, तुझे एक रियल वर्ल्ड लेसन भी देने आया हूँ। तो अच्छे से वीडियो देख। स्कूल में पढ़ने वाले हर एक बच्चे को, लिटरली हर एक बच्चे को बस स्कूल से एक बार पास होकर निकलना है। बट सच्चाई ये है कि स्कूल के बाद तू असल में फ्री नहीं होता। तो स्कूल में जब तक था तब तक एक पिंजरे में बंद था, यू आर इन अ केज। बट जैसे तेरी स्कूल खत्म होती है, तेरा कॉलेज खत्म होता है, यू आर रिमूव फ्रॉम दैट केज एंड तू सीधा का सीधा डाला जाता है एक जंगल जहाँ पे कोई टाइप के रिलीज नहीं होते हैं। लिटरली तुझे कोई भी खा सकता है, तुझे कच्चा चबा सकता है, एंड तुझे विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी गाइडेंस बस छोड़ दिया जाता। That is how the real world welcomes you। यहाँ कोई तुझे ये बोले नहीं आएगा भाई तेरी अटेंडेंस कम है, भाई ये वाली चीज सबमिट करनी है। यहाँ पे तो फेल नहीं हुआ, क्योंकि जिंदगी खुद आके तेरा घंटा बजा के चली जाएगी। एंड फिर ये रियलाइज होगा कि भाई तू तो लाइफ में फेलियर ही है, तूने कुछ नहीं कर पाया। सो अब मैं तुझे बताऊंगा कि भाई स्कूल से निकलने के बाद कैसी कैसी चीजें रियलाइज होती है जो कोई तुझे नहीं बताएगा, तुझे अपने आप से मालूम पड़ेगी। बट ये वीडियो में मैं वो सब चीजें बताऊंगा। नंबर 1, दोस्त गायब होते हैं। तुझे स्कूल के दिनों में वो ग्रुप्स तो याद रहेंगे जो तूने अपने क्लास के दोस्तों के साथ बनाए थे, एंड उसका नाम रहेगा फ्रेंड्स फॉरएवर। वाह, हर एक बंदे का लाइफ में ये ग्रुप बनता ही बनता है। अरे बहनचोद, आगे जाके कोई किसी का सगा नहीं रहता है। मैं क्या भाई, तुम लोग हजारों लोगों से पूछ लो जो स्कूल कॉलेज से पास आउट हो गए, कितने ही लोग अपने स्कूल कॉलेज के दोस्तों के साथ कांटेक्ट। तुझे लगेगा कि नहीं भाई हमारी दोस्ती अलग है, हमारी दोस्ती गहरी है, हमको कोई अलग नहीं कर सकता है, मैं अपने स्कूल वालों के साथ बहुत अच्छे से रहूंगा, लॉयल रहूंगा, हमारी तो भाई बेस्ट फ्रेंडशिप फॉरएवर रहेगी। ऐसा नहीं होने, जरा भी नहीं होने वाला। मैं तुझे डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मैं तुझे ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि कोई दुनिया में अच्छा नहीं होता है, दोस्त नहीं बनाने चाहिए। दोस्त बना, एंजॉय कर मोमेंट्स को, मैं तुझे एक्सपेक्ट मत कर कि आगे जाकर जिंदगी में तेरे साथ रहे। तो तुम लोग मेरी स्टोरी सुनो। 11th में मेरे कोई दोस्त नहीं थे, बट 12th वन ऑफ द बेस्ट इयर्स ऑफ माय लाइफ, जहाँ पे मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त बनाए, सबसे अच्छी मेमोरीज बनाई, मैंने अपनी पहली गर्लफ्रेंड बनाई। इट वाज ऑल वेरी नाइस। जैसे मैंने पहले पॉइंट में बोला, दोस्त नहीं रहते। मेरा 12th का इतना अच्छा साल गया, उसमें से हार्डली 2-3 लोग मेरे कॉन्टेक्ट में अब भी है। आई मीन काउंटलेस ऑफ पीपल, काउंटलेस ऑफ मेमोरीज, बहुत ही अच्छे ईयर्स थे। बट मैं किसी से अटैच नहीं हुआ। डोंट गेट अटैच टू पीपल एंड उनके साथ कंफर्टेबल मत हो जा। एक और चीज याद रखना, हर एक की अपनी अपनी लाइफ होती है। जैसे तुम अपनी लाइफ को जी रहे हो, सोच रहे हो, वैसे सामने वाला भी सोच रहा है। एंड हर एक के लाइफ में फेजेस होते हैं, चैप्टर्स होते हैं। जैसे तुम्हारी लाइफ में पहले एक स्कूल का चैप्टर था, फिर कॉलेज का चैप्टर आया, फिर काम का चैप्टर आया, फिर बिजनेस का चैप्टर आया, फिर शादी का चैप्टर आया। ठीक है, अलग अलग चैप्टर्स आते हैं हर एक के लाइफ, अलग अलग चीजों के लिए। तो समझो कि तुम्हारे साथ जो लोग हैं वो एक चैप्टर के लिए, उनसे अटैच मत हो जाओ। एंड ये जैसी चैप्टर खत्म होगा, चांसेस आर कि जो अभी तुम्हारे साथ लोग हैं उसमें से 90% लोग चले जाए। पूरी लाइफ बहुत कम लोग रहते हैं, एंड इफ यू हैव दोस पीपल, उनको अच्छे से रखो। नंबर 2, मार्क्स डू नॉट मैटर आफ्टर स्कूल, बट मार्क्स डू मैटर। ध्यान से सुनो, अभी तुझे एसएससी, एचएससी, 10th, 12 कॉलेज में कितने मार्क्स है उससे क्या फर्क पड़ता? तो 90% ला, 85% ला, 100% ला, तेरा 9 का जीपीए था, क्या फर्क पड़ता है? मेरे खुद के 12th में एचएससी में 95% था। मुझे अवार्ड्स भी मिले उसके लिए, यार न्यूज़पेपर में भी नाम आया है। बट द थिंग इज, 2 हफ्ते तक लोग सेलिब्रेट करेंगे, विश करेंगे, खुशी मनाएंगे, लड्डू बांटेंगे, तुम्हारी वाहवाही करेंगे, बट इट इज देन ऑल बैक टू नॉर्मल। अभी मेरी मार्कशीट 12th की किधर पड़ी मुझे वो भी नहीं पता। वेल द थिंग इज, मार्क्स काम नहीं आते। ये लाइन सब लोग तुझे बोलेंगे, बट एक्चुअली में मार्क्स काम आते हैं। कब? जब मार्क्स काम नहीं आता। मैंने बहुत गंदी तरीके से एक्सप्लेन किया, पर इसका इलैबोरेट वर्जन सुने। मार्क्स मैटर फॉर गेटिंग एडमिशन इन कॉलेज। ओके, तुम कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो उसके लिए मार्क्स मैटर करते हैं। एंड काफी लोगों के लिए कॉलेज का डिसीजन उतना मैटर नहीं करता होगा, बट काफी लोगों के लिए मैटर करता है। बिकॉज कॉलेज तुम लोग कौन सा चूज करते हो, तुम लोग को नेटवर्क डिसाइड करता है, तुम लोग का एक्सपोजर डिसाइड करता है, तुम लोग की स्किल्स डिसाइड करता है, तुम लोग को आगे अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलती है, तुम्हारा फ्यूचर का एक पूरा का पूरा पाथ चेंज हो जाता है अगर तुम लोग कॉलेज चेंज करते हो। एक एवरेज बंदे के लिए मार्क्स मैटर करते हैं कि भाई तू फास्ट है, तेरा अच्छा मार्क्स आए, एटलीस्ट यू आर एलिजिबल, तो तुम लोग को लोग कंसिडर करेंगे। वरना तुम्हारे मार्क्स कम रहेंगे तो तुम कंसिडरेशन में भी नहीं होंगे। तो जॉब्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, फॉरेन में पढ़ाई के लिए, ये सब चीजों में मार्क्स डू मैटर। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो मार्क्स तुझे आते हैं ना, वो काफी ज्यादा तेरे मेंटल एबिलिटी के बारे में बताते हैं। क्योंकि देखो, अच्छे मार्क्स लाना इज नॉट दैट हार्ड, बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट दैट इजी। तुम लोग को कुछ थोड़ा बहुत तो मेहनत करना ही पड़ेगा। एंड अगर तुम लोग बचपन से अच्छे मार्क्स लाने में मेहनत कर सकते हो, उसके लिए तुम लोग दौड़ रहे हो, अलग अलग स्ट्रेटेजीज ट्राई कर रहे हो कि मुझे ऐसे पढ़ाई करनी, वैसे पढ़ाई करनी, जिससे मेरे ज्यादा मार्क्स आएंगे, इतना टाइम पढ़ूंगा, 8-8, 10-10 घंटे पढ़ूंगा। अगर तुम लोग को ये सब करने की आदत है ना, सो इट सेज अ लॉट अबाउट यू एज अ पर्सन। क्योंकि तुम लोग को इतना हार्ड वर्क करने की, इतनी मेहनत करने की आदत है, तुम लोग फोकस के साथ काम कर सकते हैं, तो आगे जाके तुम लोग ये सेम चीज कर सकते हो। बहुत सारी लोगों के साथ मैंने प्रॉब्लम क्या देखी है, जो चुतिए बंदे होते हैं, जोकर टाइप बंदे होते हैं, बैक बेंचर्स होते हैं। मतलब मैं खुद बैक बेंचर रह चुका हूँ, एंड आई एम अ बैक
बैक बेंचर, ऐसा नहीं है, बट बैक बेंचर्स भी अच्छे खासे पढ़ाई करते हैं। बट जो एकदम गवार लोग होते हैं ना, जिनको पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं है, जो क्लास में आते ही नहीं है, नाम का खाली आते हैं, वो लोग को कुछ नहीं आता है। मेरे स्कूल में मैंने लिटरली लोग देखे जो प्रॉपरली इंग्लिश में एक सेंटेंस भी नहीं बोल पाते थे, एंड वो 10th तक कैसे भी करके पहुंच गए। So, ऐसे लोग पढ़ाई में जीरो एफर्ट डालते हैं। आगे जाके वो कौन सी चीज में एफर्ट डालेंगे वी कैन नॉट से, क्योंकि उनको आगे जाके चीजें बहुत ज्यादा टफ पड़ेगी। क्योंकि लाइफ में तुम कोई भी चीज उठा लो, तुम लोग को कोई भी चीज करनी, कोई भी स्किल डेवलप करनी है, बिजनेस करना है, जॉब करना है, कुछ भी करना है, यू नीड फोकस, यू नीड हार्ड वर्क, तुम लोग को डिसिप्लिन चाहिए रहेगा, तुम लोग को 7-7 8-8 10-10 घंटे तक काम करना पड़ेगा। एंड ये अगर तुम लोग पहले से करने की एबिलिटी है, तुम लोग को स्ट्रेटेजी करने की एबिलिटी, का टाइम मैनेजमेंट आता है, जो तुम मार्क्स जब अच्छे लाने की ट्राई करते हो, जब तुम वो चीजें सीखते हो, तो आगे तुम लोग को काम आएगी एंड चांसेस आगे तुम ज्यादा सक्सेसफुल आदमी बने रहे। नंबर 3, पैसा अपना असली रूप दिखाता है भाई। मनी 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 टॉक्स एंड मनी ओनली टॉक्स। बट जब खुद से खर्चे उठाने की बारी आती है, जब मालूम पड़ता है कि रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में कैसे खुद के खर्चे उठाए जाते हैं, क्या क्या चीजें खरीदनी पड़ती है, कितने खर्चे होते हैं, तब जाके समझ आता है कि भाई पैसा कितना इंपॉर्टेंट होता है, कैसे उसको मैनेज करने का, कैसे कमाने का, कैसे सेव करने का। तुझे तब रियलाइज होता है कि क्यों तेरा बाप जब 70,000 महीने के कमाया था, फिर भी वो हर 10-10 रुपए का हिसाब रखता था अपने। तब तुझे रियलाइज होगा कि बस एक नोट मतलब पैसा नहीं होता है। पैसा मतलब खून पसीना, मेहनत, कमाई, सैक्रिफाइसेस, टाइम, सब कुछ। एक बार के लिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि पैसे कमाना इतना मुश्किल नहीं है। उस पैसे को बढ़ाना, उसको मैनेज करना, उसको सेव करना, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स प्लान करना, खुद का फ्यूचर प्लान करना, दैट इज द हार्ड पार्ट। नंबर 4, तू अकेला है, एकदम ही अकेला, कोई भी तेरे साथ नहीं है। स्कूल में तू देखेगा ना, सबकी एक जैसी लाइफ, एक जैसा रूटीन, एक जैसी स्कूल बस, एक जैसा यूनिफॉर्म, एक जैसी लाइफ, एक जैसे सब्जेक्ट्स, एक जैसी पढ़ाई, सब कुछ सेम। तो तुम लोग को लगता था भाई लोग मेरी तरह ही है, सबकी सिचुएशन सेम ही है, ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। बट अब सब लोग अपने भरोसे अपनी दुनिया में जो भी उनके पास चीजें पड़ी है उसके साथ है। किसी के पास बाप का पैसा है तो कोई गरीब घर से आता है, किसी के पास अच्छे कॉन्टैक्ट्स है तो किसी के पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं। पहले सब लोग एक समान, इक्वल, एक ही पोजीशन पे थे, बट जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, यू रियलाइज कि तुम कितने पीछे हो, कोई कितना आगे, या फिर तुम्हारे पीछे कितने लोग हैं, तुम कितने आगे हो। द रियल लाइफ हायरार्की जब मालूम पड़ती है ना भाई, कॉलेज के बाद ही मालूम पड़ती है, तब तुम लोग को दिखता है कि तुम कितने पानी में डूबे हो, तुम कितने पीछे हो अभी भी सोसाइटी और आगे सब लोगों के सामने। इसका स्कैरी पार्ट सबसे पता है, सबसे ज्यादा डरावनी चीज, कोई ये हायरार्की में तुझे ऊपर नहीं देने वाला है, तुझे कोई ऊपर बुलाएगा नहीं, कोई ऊपर खींचेगा नहीं। नोबडी गिव्स अ डैम फक। एंड तेरे पेरेंट्स भी एक हद तक ही तुझे सपोर्ट करता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी उम्र जा रही है, उनके पैसे तेरे पे ऑलरेडी बहुत सारे चले गए, एक हद तक अभी वो लोग तुझे सपोर्ट कर पाएंगे ना, अभी तुझे खुद का करना ही पड़ेगा ना कुछ। एंड दैट इज व्हेन यू रियलाइज कि भाई तू अकेला ही है, तुझे जो भी करना है अकेला ही करना है, नोबडी इज कमिंग टू सेव यू, कोई बचाने नहीं आने वाला। नंबर 5, तू अब मेन कैरेक्टर नहीं। स्कूल में तुझे हर कोई जानता था, हर किसी से तेरी बात होती थी, टीचर्स तुझे जानते थे, तुझे पार्टिसिपेशन के लिए इंकरेज किया जाता था, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलता था, तू कोई चीज नहीं जीता था, कोई कॉम्पिटिशन नहीं जीता था, फिर भी तुझे बोला था कोई नहीं, यू डिड वेल, ऑल द ऐसा तेरे को पूछू मूछू छोटे मोटे पूकी बच्चे की तरह रखा जाता था। जैसे ये चीज खत्म होगी, यू आर नॉट स्पेशल एनीमोर, किसी को देरी नहीं पड़ी है, तू उन लाखों लोगों की तरह है जो बस अभी लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये धरती पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड अभी अगर तुझे खुद का कुछ करना है, तुझे खुद को मेन कैरेक्टर बनाना है, यू हैव टू डू मेन कैरेक्टर शिट, वरना कोई तुझे याद नहीं रखना होता। तू यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, एंड जितना जल्दी ये रियलाइज करेगा उतना तेरे लिए अच्छा होगा। लास्टली नंबर 6, सबसे ज्यादा दुख देने वाली दर्दनाक चीज तुझे रियलाइज होगा स्कूल कॉलेज के बाद, जब तू देखेगा कि भाई तेरे पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं, वो लोग वीक हो रहे हैं, वो लोग ओल्ड हो रहे हैं। स्कूल के टाइम में तेरे पेरेंट्स थे बट तेरे में अक्ल नहीं की, बट जैसे ही तू स्कूल से निकलता है तुझे अक्ल आती है, एंड जब तू लाइफ में चीजें फिगर आउट करता है, तब तू देखता है कि यार स्कूल के टाइम पे पापा जितने एनर्जेटिक हुआ करते थे, जितने जवानी में जो दिखते थे, वो भी नहीं रहे। मम्मी अभी घर के सब काम नहीं संभाल पाती अकेले, बहुत ज्यादा उन लोग को शरीर में दुखता है, वो लोग बूढ़े होते थे। एंड जब तू देखता है यार जैसे भी है मेरे पेरेंट्स अब भी है, बट एक दिन आएगा जब वो लोग ये दुनिया में नहीं रहे, एंड आई हैव टू डू समथिंग फॉर देम। मुझे उनका कर्ज चुकाना है, जो उन्होंने मुझे बड़ा किया है, अच्छे से रखा है उसका। एंड इट इज ओके, कोई परमानेंट नहीं है, बट स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर पेरेंट्स, उनका ध्यान रखो, बिकॉज उनकी उम्मीद तुम हो, उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट तुम हो। मैंने पहले पॉइंट में बताया तुम यूनिवर्स का सेंटर नहीं हो, बट अपनी पेरेंट्स के लिए अभी भी यूनिवर्स का ही सेंटर हो। चेरिश देम, उनको अच्छे से ध्यान रखो। दिस इज इट फॉर द वीडियो। रिमेंबर द वर्ल्ड इज वेरी रिफ्लेस, मेरे को सब्सक्राइब कर दे दिया मैंने। बाय बाय, हर हर महादेव, जय माता दी।